रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट मजबूरी में हुआ या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से लिया? क्या इसके पीछे कोई साजिश की गई? क्या उन्हें जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाया गया? दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उनके खास दोस्त ने ऐसी बात बता दी है जो शायद आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया या फिर उनके पीछे एक साजिश की गई कि भाई इनको अलग कर दिया जाए। क्योंकि वो दोस्त उन्हें बहुत करीब से जानता है। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो कुछ सोच समझकर दोस्तों कही होगी। ये वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर उनके खास दोस्त ने क्या खुलासे किए हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो एंड होते वक्त आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपनी मर्जी से खुद से रिटायरमेंट का ऐलान किया था टेस्ट फॉर्मेट से, या फिर किसी ने उनके साथ भितरघात की थी और यह कह दिया था कि अगर नहीं छोड़ोगे तो हम आपको खुद भगा देंगे। इसी पर पूरा वीडियो है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 खेला जा रहा था, आपको ये मालूम है। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी महीने में बहुत सारी चीजें हो रही थी उस वक्त दोस्तों, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से ये खबरें निकलकर सामने आने लगती हैं कि रोहित शर्मा को भारत की टेस्ट कप्तानी से हटाए जाने की मांग हो रही है। यानी बीसीसीआई ने यह मन बना लिया है कि रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान नहीं रहेंगे। जैसे ये खबरें दोस्तों सामने आती हैं, उसके ठीक एक दिन बाद यह भी खबर निकलकर सामने आती है कि भारतीय टीम के जो टेस्ट कप्तान है रोहित शर्मा, वो टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले हैं और आपको यह ऐलान थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। यानी ये खबर सुबह आती है और आई थिंक दोपहर के आसपास ये खबर भी आ जाती कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं खुद हैरान था। उस वक्त मैंने वीडियो भी बनाई थी अंजनी ऑन स्ट्राइक पर, ही आप जाकर देख सकते हैं, और मैंने बात भी कही थी बहुत सारी। मुझे एक पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ कि यार रोहित शर्मा तो इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहते थे, क्योंकि खबर यह भी आई थी रिपोर्ट्स के अनुसार कि रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर भारत की टीम की कप्तानी करना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि रोहित को जज किया जाएगा। उन्हें कहा गया कि आप जाएंगे तो एज अ प्लेयर जाएंगे, हम आपको कप्तान तो नहीं बनाएंगे। अगर आपको चलना हो तो ऐसी भी बात थी कि शायद 5 टेस्ट मैच हम आपको नहीं दे पाएंगे, ये बात थी। अभी फिलहाल रोहित को अपन से साइड रखते हैं, विराट पर आते हैं। रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट दोनों दोस्तों ऐलान कर दिया, उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आती। ये खबर की थी दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने, और ये बात तो उसमें आर्टिकल छपा गया था और लिखा गया था उसमें। बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि नाम लेना सही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ले लेता हूं। देवेंद्र पांडे जी ने एक खबर की थी। बड़े पत्रकार हैं और उनकी अमूमन खबरें सही निकलती हैं। उन्होंने कहा कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं और बीसीसीआई को उन्होंने मेल कर दिया है। अच्छा, मैं हैरान हो गया जब मैंने मॉर्निंग में, मतलब मैं सो रहा था, मैं सच बताऊं आपको तो मुझे मैं सोकर भी नहीं उठा था, और मुझे एक मेरे खास दोस्त भी हैं और बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो भी बहुत सीनियर है। उन्होंने मुझे सुबह सुबह 2-3 कॉल कर दिए थे और उन्होंने बताया कि भाई खबर देखी क्या। उन्होंने मतलब वो जानते हैं कि मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने मतलब बोली कि भाई विराट की खबर देखी, उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट का अनाउंस कर। मैं हैरान हो गया, मुझे लगा कि शायद मजाक हो रहा होगा। ये मेरे साथ कई बार हो जाता है कि भाई मजाकिया तौर पर, लेकिन नहीं। जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार वेबसाइट ओपन की, ट्विटर पर जाकर देखा, तो यार वहां पर सही में खबर लगी हुई थी कि भाई विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई को मेल कर दिया है। फिर ये भी खबरें आई कि बीसीसीआई मनाने की कोशिश करेगा विराट कोहली को। यहां तक तो सब कुछ क्लियर था। अब आपको जो मेन पॉइंट है उस पर लाता हूं दोस्तों। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं रॉबिन उथप्पा। जाहिर सी बात है विराट कोहली से उनकी बड़ी खास दोस्ती है, रोहित शर्मा से भी अब फिलहाल उतनी खास नहीं है, विराट कोहली से, रोहित से तो अभी भी है। उन्होंने कहा है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो रिटायरमेंट हुआ वो मुझे कहीं से भी नेचुरली तो नहीं लगा, मतलब स्वाभाविक नहीं लगा कि हाँ एक नेचुरल जो रिटायरमेंट होता है ना कि यार आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आप थक गए क्रिकेट से, तो आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जैसे सचिन तेंदुलकर का था। फोर्सफुली नहीं था भाई,
तय था कि ये सीरीज उनकी आखिरी है और रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मुझे फोर्सफुली उन्होंने सरेंडर किया, किसी ने सरेंडर करवाया, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने एक बात और कही है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब ये खुलासा तभी हो पाएगा जब रोहित और विराट खुद कहेंगे, यानी जब वो खुद ये बात आएंगे, कभी मीडिया में बोलेंगे कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली खुलकर बैठेंगे कभी, तो शायद ये बात बताएं, यार मुझे गौतम गंभीर ने बोला था, या मुझे बीसीसीआई ने बोला, या मुझे मैनेजमेंट ने बोला, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन फिलहाल रॉबिन उथप्पा ने 7 महीने बाद ये चौंकाने वाला बयान देते हुए दोस्तों फिर से जो गड़े मुर्दे थे उसे उखाड़ दिए, क्योंकि अब ये बात हर जगह आपको छपती हुई दिख रही है। मतलब हर जगह आर्टिकल में आपको ये दिख जाएगा कि रॉबिन उथप्पा ने ये बहुत बड़ा बयान दिया। और ये देखो दोस्तों, एक बात सच है, अगर ये फोर्सफुली रिटायरमेंट नहीं है तो क्या है? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा। रोहित और विराट को ये बोला गया था कि अगर आपको आगे कंसीडर होना है तो रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। दोनों ने खेला। रोहित जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने उतरे, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में अरुण जेटली स्टेडियम में विराट उतरे रेलवे के अगेंस्ट, और वहां पर जो शरणदीप सिंह थे जो कि कोच थे दिल्ली की टीम के, उन्होंने कहा विराट के रिटायरमेंट के बाद कि भाई विराट से मेरी बातचीत हुई थी, विराट कह रहे थे कि भाई पाजी इंग्लैंड में जाके ना कमबैक करूंगा मैं 2018 जैसा, 2-3 शतक लगाने हैं मुझे। जब एक खिलाड़ी ये प्लान कर रहा है कि मुझे इंग्लैंड में जाकर 200-300 लगाने हैं, अचानक से वो मई के महीने में रिटायरमेंट का ऐलान क्यों करेगा दोस्तों? आईपीएल बहुत अच्छा जा रहा था, ऐसा भी नहीं था कि आईपीएल डिजास्टर हो गया हो, इसी साल तो उन्होंने आईपीएल जीता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ होगा, शायद वो बातें जब रोहित और विराट कभी अपनी बुक लिखें तो उसमें सामने आए, या कोई उनका खास, जैसे विकास कोहली ने कई बार ऐसे ट्वीट किए या ऐसी बातें कहीं जिससे एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। जो उन्होंने बीच में एक ट्वीट किया था कि जब एक बॉस गिरी आ जाती है ना किसी मैनेजमेंट में तो यही होता है, और वो बॉस किसको कहना चाह रहे थे वो आपको भी पता है, ये बात आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों। तो ये कहानी थी दोस्तों, रॉबिन उथप्पा के बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो रिटायरमेंट था, क्या वो फोर्सफुली था, क्या वो नेचुरली था, क्या था वो, ये आपको बताना है। मुझे लगता है, जितना मैं जानता हूं भाई, जितना मैंने पढ़ा है, ये फोर्सफुली था भाई, नेचुरली तो बिल्कुल भी नहीं था। रॉबिन उथप्पा की बात से मैं पूरी तरह से दोस्तों सहमत हूं कि ये फोर्सफुली रिटायरमेंट था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि फोर्सफुली था, बट उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है। और ये देखो, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं भाई, वो हवाबाजी में बात नहीं करते, क्योंकि वो बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो गलत होंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे यार। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये फोर्सफुली तो मुझे लग रहा था। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई। थैंक यू।